खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, अरे होरी में होरी में होरी होरी में, होरी में होरी में होरी होरी। चाचा ताऊ भैया भाभी मिल बैठकर सबके संग रंग लगाकर नाचे गाएं, आया होली का हुड़दंग। पकवानों की खुशबू फैली, खुशियों से भर गई झोली है, झगड़े भूलो दिल को खोलो, बुरा न मानो होली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच पर। मैं हूं चार्ली आपके साथ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होली स्पेशल शो होली के रंग रेडियो नोएडा लोकमंच के संग। तो वादे के मुताबिक नियत समय पर यह शो लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तिलपता गांव की संगीत मंडली, जो आपके लिए होली से जुड़े हुए गीत प्रस्तुत करेगी और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए एक दिलकश, एक मनमोहक शो प्रस्तुत करने। तो चलिए सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं इस मंडली से। इस मंडली में मुख्य गायक हैं मांगीराम जी, हारमोनियम पर जित्ते भाटी जी, ढोलक पर करण सिंह जी और मंजीरा पर वेदराम खारी जी, साथ में मंडली के संयोजक रविंद्र कालू जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये संगीतमय यात्रा, लेकिन उससे पहले आप सभी को रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM की तरफ से होली की भर भर के शुभकामनाएं, छप्पर फाड़ के बधाइयां। मैं बीच बीच में मंडली से बातचीत भी करता रहूंगा इस गांव की होली संस्कृति के बारे में, होली परंपरा के बारे में, लेकिन फिलहाल मैं मंडली से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति पेश करें और साथ ही आप जो भी गीत प्रस्तुत करें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताते रहें। उस गीत में किस प्रसंग के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा सा ये भी बताते चले जी।
दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच पर। आप सुन रहे हैं हमारा होली स्पेशल शो होली के रंग रेडियो नोएडा लोकमंच के संग। आज हमारे स्टूडियो में तिलपता गांव की संगीत मंडली आई हुई है जो होली से जुड़े हुए गीत आपके लिए प्रस्तुत कर रही है। सर मैं चाहूंगा कि आप जो भी गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जरा सा उसकी कहानी बताते चलिए। क्या है उस गीत की पृष्ठभूमि, क्या बताया जा रहा है उस गीत में? ये है पांचाल देश के अंदर एक कंपले गांव है, उसके अंदर राजा द्रुपद राज करते थे। उनके एक लड़की ही द्रौपदी थी, वो शादी के योग हो जाती है। तो वो शादी के योग जैसे पहले राजा महाराजा तो पहले स्वयंवर ही रचे जाए रहे, तो वो अपना स्वयंवर रचते हैं और 80 फुट की ऊंचाई पे, बल्कि 100 फुट की ऊंचाई पे एक खम्भ खड़ा कर देता है और उस पर जो मछली पहुंचा देता है और वो तले कढ़ा, तेल का कढ़ा नीचे, उसमें उसकी परछाई देख के जो कोई उसके नैन बीन देगा मछली के, उसे जो है लड़की की शादी। ये उसका स्वयं। अब दूर दूर के राजा महाराजा पांचाल देश के अंदर द्रौपदी के यहाँ आ जाते हैं और उनमें से राजा द्रुपद अपने भाट को
आवाज़ देता है और कहता है कि भाई जो हमारी जो शरत है उसे इन राजान के बीच में समझा दो। तो मेहरबानो राजा द्रुपद के कहने से भाट सभा के अंदर आ जाता है और राजान से और कैसे कहता है, तो सबसे पहले मामा सुकनी धनुष को उठा लेता है और बाण को चलाता है, लेकिन उस पर निशान नहीं लगा। तो मेहरबानो उसकी हंसी हो जाती है और जाकर चुपके से बैठ जाता है। तो कैसे मैं हंसी है हुई
जब जरासंध का तीर नहीं लगता है तो शिशुपाल खड़ा हो जाता है और शिशुपाल धनुष लेके और खड़ा हो जाता है और अपने जो है बल बुद्धिया की चतुराई की अपनी वो दिखा मिसाल देता है और कैसे कहता है
भाई जब सब योद्धा हार जाते हैं तो कर्ण बलि धनुष लेकर खड़ा हो जाता है। उधर श्री कृष्ण जी सारा कर देते हैं द्रौपदी को। तो द्रौपदी कर्ण से कैसे कहती है, कैसे ताना मार रही है और कैसे कह रही है, अरे बिना रे पिता
तो दोस्तों, हमारे देश के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का एक अति महत्वपूर्ण प्रसंग है द्रौपदी स्वयंवर। उसकी एक संगीत में प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे तिलपता के म्यूजिक मंडली के जरिए। म्यूजिक मंडली जो अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, मुख्य गायक मांगीराम जी के नेतृत्व में ढोलक पर संगत कर रहे हैं करण सिंह जी, मंजीरा पे वेदराम खारी जी और हारमोनियम पर जित्ते भाटी जी। मंडली ने इस गीत के जरिए द्रौपदी स्वयंवर की पूरी कहानी आपके सामने रखी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस गीत को, इस मंडली से जो भी प्रस्तुति अभी हम आप तक लेके आ रहे हैं, आप इसे पसंद कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी सी बातचीत हम मंडली से करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, मांगीराम जी, ये जो मंडली आप यहाँ पे गा रहे हैं, आप संगीत में प्रस्तुति दे रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आपने कैसे शुरुआत की, कैसे आपकी मंडली बनी और कैसे आपका ये गीत संगीत का आपका ये जो सफर है कैसे शुरू हुआ था? जो हमारे जो बुजुर्ग आदमी है वही गाते बजाते आ रहे हैं, उन्हीं की वो रीत रिवाज पे चल रहे हैं। लोग कैसे जुड़ते गए आपके साथ? ऐसे जो जुड़ते गए, जैसे कि हम गाने बजाने में यो भाई पकड़ा, हमने वो भाई पकड़ा, जो हमारी आवाज सुन के हर आदमी चल देता, एक दूसरे सीख जाते हैं। फिर ऐसी आपस में जो प्रेम बन जाता, प्रेम के साथ में जो गाना बजाना हो जाता है। आपसे जानना चाहूंगा, होली पे इस गांव में, हमारे तिलपता गांव में होली पर क्या खास रहता है? कोई खास बाजार लगता है, कोई मेला लगता है, कोई पूजा पाठ? नहीं, देखो पूजा पाठ तो होती है, पूजा पाठ होती है। हमारे जो एक यहाँ झीड़ी आश्रम है उसके अंदर बहुत बड़ा जो है मेला से समझो, उसमें पूरा गांव जो है खील बतासे अपने मिठाई विठाई बांटते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और खुशी का माहौल रहता है। दूर के अच्छे वो आते हैं और गाना बजाना भी होता है। गांव में एक परंपरा है बम बजाने की, तो जरा सा इस परंपरा के बारे में बताएं। होलिका दहन की जो परंपरा है कैसे निभाते हैं और बम बजाने का क्या महत्व है, क्या इतिहास है यहाँ पे? चले आ रहे हैं जी, तो आपने जगह स्थान बताया था, वहाँ पर जो भूसा होते हैं जी जी, उनको हमारी जो औरतें हैं, मम्मी हैं, सब जैसे भी हैं, वो सब आती है और वहाँ पे उन्हें पूरे होली का पूजन होता है जी। उसे पूजने के बाद जो शाम को जो फिर प्रोग्राम बम्बू वाला होता है, उसके बाद जो है उसका जो कुछ बाहर से जो है कढ़ाई लाते हैं, जो दूसरा उसमें रखते जी। हैं, तो उसमें जो बताई गई है, उसमें जो होलिका देवी जो हुई, वो जो कवच शीतल कवच पहन कर उसको बैठा लिया अपनी गोदी में प्रहलाद को जी। तो उस टाइम जो प्रहलाद को गोदी में बैठा के, चूंकि उसका आदेश था होलिका उसका कि इसे लेके, चूंकि वो राम का नाम लेता था जी, और राम के नाम से जो हिरण्यकुश बहुत जलती थी, लेकिन वो लड़का नहीं मानता था, इसलिए उसने अपनी बहन से कहा कि तुम पे एक शक्ति है जी, उसे पहन के तू और इसे अग्नि में लेके बैठ जा, ये जल जाएगा और तू बच जाएगी। जी। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा थी, उसे लेकर वो बैठ गई और उसको जो है लोगों ने जो चारों ओर से ढक दिया गया और ढकने के बाद उसमें अग्नि लगा दी गई। अग्नि लगाने के बाद परमात्मा की कृपा से जो कवच था, शीतल कवच, वो जो प्रहलाद के ऊपर आ गया, उससे उतरकर होलिका फूट जाती है और प्रहलाद भगत उसमें जो है अग्नि में जिंदगी निकलती है। तो ऐसी परंपरा हम सुनते आ रहे हैं साल होता रहता है। करण सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी होली से जुड़ी हुई कोई बचपन से लेकर अब तक की कोई यादगार क्षण, कोई यादगार होली रही हो, तो जरा हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भाई बंधु अभी हमें सुन रहे हैं। हम आप सबसे बारी बारी से हम आप सबसे जानना चाहेंगे, एक होली कोई यादगार होली आपकी रही हो तो जरा बता दें, मजा आ जाए थोड़ा सा महफिल में। तो यादगार होली तो जो हमारे बुजुर्ग होली गाते थे, बहुत अच्छी तरीका से होली गाते थे वो, और होली खेली भी जाती थी। हमारे यहाँ औरतें जो वो डंडे से रात में, हाँ जैसे लठमार होली कहते हैं, जी, जी। वो आदमियों को लठ मारती है जी, और जब लठ मारते थे तो रात में जो है किसी आदमी को तो गधे पे बैठा के उसके साथ औरतें जो है बहुत ठिठोली करती थी, बहुत मजाक करते थे। हंसी खुशी का ये त्योहार है और उसमें जो है हमें बड़ा आनंद आता था बचपन में। अब तो ये सिस्टम सब खत्म हो गया है कि औरतें जो है आजकल जो है युग बदलता जा रहा है और शिक्षित लोग हो गए। पहले जो
कोई साधन नहीं थे मनोरंजन के, तो ये हमारा मनोरंजन का मुख्य साधन था जी। और अब जो है मनोरंजन के अनेक साधन हो गए हैं। अब तो लोग बाग जो है कोई अपने घर पे टेलीविजन से मतलब मनोरंजन कर रहे हैं। तो पहले मनोरंजन के साधन ना होने की वजह से ये हर त्योहार पर अलग अलग रंग थे जी। तो ये हमारा। आपसे जानना चाहूंगा, आपकी होली की कोई आपका कोई यादगार क्षण रहा हो, यादगार होली रही हो आपकी? देखो तो जी ऐसा हो, यदि कोई छोटा मोटा विवाद भी हो जाए ना बस्ती में, तो इस होली पर सब खत्म हो जाए, इतना प्यार हो जाए आपस में, जिसके द्वेष भाव है ना वो कौड़ी मिल मिल के रहे, और सबड़ी बस्ती रात को एक जगह बैठी हो जाए और होली गावे है, कोई नौचे हो, कोई खूब बढ़िया हो, दिन में मेहनत करे, रात को सब याईवा में मट जावे, कोई हिरारत न रहे, न काहे को द्वेष प्यार इतना हो, और सब जो है उस प्यार में उस बैर को सब खत्म कर दे। तो ये सबसे बढ़िया सुख ये हो, आपस को प्यार तो ये हो, रंग चले हो, खूब खेले ही, तो इससे सभी हर आदमी के अंदर प्यार हो। ये हम तो शुभ बढ़िया ये समझे, बड़े बूढ़े जो इसे परंपरा निभाते आए, उससे प्यार बनो रहे हो, और आज भी वो चलता उसी प्रकार चल रहे। आप भी इनको ऐसा जी हमारे यहाँ होली पहले से ही चल रही है, बुजुर्गों के साथ सीख रहे हैं। और ये महाभारत होली नहीं है, अजीत सिंह राजवाला की होली है, नल पुराण है, नल की औखा है, और हरिचंद्र राजा की भी होली है। काफी प्रकार की होली है। हर होली के गाँव गाए जाते हैं, लोग गाते हैं, किताब बुक रखते हैं उसकी। तो मेरठ बुक मिलती हैं, अब तो कम मिलती हैं, लेकिन पुरानी बुकें हैं हमारे पास जी। तो कई प्रकार की होली है, तो उनको बच्चे गाते हैं, छोटे बच्चे भी अब तो सीखने लगे हैं। और हमने भी ऐसी बुजुर्गों से ऐसे ही सब सीखते चले आ रहे हैं। हम पंडित जी बड़े, पंडित जी हमने सीख लिया, हमसे एक दो और सीख रहे हैं। ऐसा ही सब ये श्याम सिंह भाई है, ये बहुत अच्छे आर्मी से रिटायर आके और इन्हें होली सीखी है। आप लोगों ने इतनी मनमोहक प्रस्तुति दी, जो भी अभी गांव के दोस्त भाई बंधु हमें सुन रहे होंगे, निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे बुलाते रहें। आप लोग गांव से हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, आप माँ सरस्वती के सच्चे शागिर्द हैं आप लोग, और तभी आप इतनी मनमोहक प्रस्तुति दे पा रहे हैं। आप अभिभावक भी हैं इस गांव के। इस होली पर, इस बार जो होली आ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे गांव वालों को, क्या कहना चाहेंगे? हम तो गांव को, पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को, पिछली बार तो कोरोना की वजह से जो है होली में खंडित मामला हुआ, अच्छी होली नहीं मानता, क्योंकि बीमारी ऐसी लगी जिससे हर आदमी को प्राण बचाने के लिए। अब जो है प्रभु ने वो कम करी है आपदा, चल तो भी रही है, किंतु अभी तक उस हालत में नहीं है जो पिछली साल थी। और हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, सबसे यही कहें, प्यार से रहो और बिल्कुल एक दूसरे से लगाव रखो, और त्योहार को अपने अच्छी तरह मनाओ, ठीक ठाक। जी रविंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि कोरोना फिर आ रहा है। हाँ। सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों से हमारी तो यही अपील है कि सुरक्षा से खेलें जी, और मेंटेन रखें अपने आपस में, और बीमारी का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, देश के प्रधानमंत्री की बात को सुने, लापरवाही न बरतें, बढ़िया होली खेलें, आनंद से खेलें, खुशी से खेलें, हुड़दंग न मचाएं, और गुलाल से खेलें, लेकिन दूरी बनाए रखें। हमारी तो यही कामना है। आगे जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तिलपता गांव संगीत मंडली, आप सब हमारे स्टूडियो आए। रविंद्र जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आप मंडली को इकट्ठा करके आप यहाँ तक लेके आए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो नोएडा लोकमंच परिवार की तरफ से आप सभी का विशेष आभार, यहाँ तक आने के लिए, हमारे लिसनर्स को मनोरंजित करने के लिए। जी राम राम। तो दोस्तों, ये थी तिलपता गांव के संगीत मंडली, जिन्होंने अपने संगीतमय प्रस्तुति के जरिए
हमारे होली सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दिए। आप सुन रहे थे हमारा होली स्पेशल शो होली के रंग रेडियो नोएडा लोकमंच के संग। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8742937912। ठीक है, चलिए अब मुलाकात होगी होली स्पेशल के अगले एपिसोड में कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, होली मनाते रहिए। आप सभी को रेडियो नोएडा लोकमंच परिवार की तरफ से एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। बाजू